आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस किस तरीके से हो रहा है। ज़ाहिर है उसके जो फ़वाइद हैं, उससे जो मालूमात मिलती है वो एक तरफ, लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, इनको एक्सेस होनी चाहिए। और इस सिलसिले में एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की है और जिन्होंने तो कानून साजी की है कि अंडर 16 बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्मार्टफोन्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेगुलर ऑब्वियसली कॉल शॉल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी पे बात करते हैं। नवाल अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसामा खिलजी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर बोलो भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नवाल से शुरू कर। बिल्कुल जी, नवाल आपसे ही पता कर लेंगे, मतलब ये कहानी जो हम अभी बता रहे थे ये आपने सुनी भी होगी, और वैसे भी दुनिया में कितनी जल्दी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो यंगस्टर हैं वो बहुत जल्दी मायल हो जाते हैं। कोई भी नैरेटिव उन्हें सूट कर रहा हो, कोई इन्फ्लुएंस आ जाए तो दे रियली गो टुवर्ड्स इट। अब जो हमने एक और वेव देखी है जहाँ एक 16 से नीचे या कुछ एक तयन कर दिया है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाउ डू यू फील अबाउट दैट, और ये इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं? Acha, thank you so much for having me first of all. और yes, it's a very important to talk about. And अब्दुल्ला एंड उमा, जो पहली चीज मैं कहना चाहूंगी दैट वुड बी के दो चीजें फिगर आउट करने वाली है। एक इज सोशल मीडिया एक्चुअली बैड, एंड द सेकंड थिंग इज के अंडर एज यूजेज में काउंट क्या, ब्रैकेट क्या है, रेंज क्या है, कंसिडर क्या होता है। अब अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो 13+ प्लेटफॉर्म्स डिसाइड हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइल्डहुड की या किसी भी बच्चे की बात करें तो उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग फेज में ही होता है। 13+ के जो कैटेगरी है उसमें जाके काफी हद तक ब्रेन की डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी। लेकिन 13 से पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें जितना भी एक्सपोजर होगा, अगर वो अनसुपरवाइज्ड है तो दैट इज गोना कॉज प्रॉब्लम्स, राइट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की चीज ये है कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, अनसुपरवाइज्ड एक्सपोजर, excessive exposure वो बुरा, that is positive। वो कंटेंट अगर सुपरवाइज्ड ही नहीं है, पेरेंट्स हैव नो आइडिया कि कैसे क्या चीज हो रही है, देव जस्ट केवल उन्होंने मोबाइल फोन को या सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज करने के बजाय ये समझ रहे हैं स्पेसिफायर्स अगर अपने बच्चों के लिए यूज करना शुरू कर दिया है तो फिर इट इज गोना कॉज प्रॉब्लम्स। स्पेसिफायर ही यूज हो रहा है, और दूसरी बदलने एब्सोल्युटली। अब ये बताएं कि ये, बल्कि दोसामा आप बताएं, ये अनसुपरवाइज रहना, ये अनसुपरवाइज भी ज्यादा देर तक नहीं रहता ना? मतलब सुपरवाइज ज्यादा देर तक नहीं रहता कि पॉसिबल भी नहीं है कि हर वक्त बच्चे के इतनी खुद ही उस चीज में घुस जाते हैं बच्चे, और फिर वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट नवाल, हम आपसे पूछेंगे। जब एक्सट्रीमिज्म या दहशतगर्दी के वाकयात हमने माजी में भी देखे, बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि बड़े पढ़े लिखे नौजवान, एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब, इस तरह के ख्यालात का शिकार हुए और फिर ये इंतहाई इकदाम उन्होंने उठाए। इवन कराची में भी एक एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात का हामिल एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा, फिर कार्रवाइयाँ भी हुई। सो एजुकेशन या एजुकेटेड होना क्या आपको इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी की तरफ जाने से रोक सकता है? देखिए अब्दुल्ला, योर क्वेश्चन इज वेरी, ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन का इसमें ताल्लुक क्या है। देखिए, जब एक बच्चा अच्छा एजुकेटेड है उसको राइट्स एंड रॉन्ग्स पता होनी चाहिए पहली बात, ठीक है। एजुकेशन का मतलब ही है कि हम अपने बच्चे को सही और गलत की तरबियत, तालीम और तालीम दें कि भाई व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन अगर राइट और रॉन्ग का जो थिन लाइन है वो ब्लर्ड होगा किसी भी बच्चे का, तो उसके पास कितनी भी एजुकेशन, कितना भी नॉलेज हो, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा उसके एक्सपोजर में और एक कम्प्लीटली इलिटरेट बच्चे की एक्सपोजर, ठीक है। अब जब नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है ना, नॉलेज किस कैपेसिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं जानना जरूरी। अब सोशल मीडिया करता क्या है? सोशल मीडिया हमें हमारे अटेंशन स्पैन को अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज। इवन एज एडल्ट्स हमारा अटेंशन स्पैन रह गया एक क्रीम की हद तक। उससे बड़ी वीडियो अगर कोई दिखाने की कोशिश करेगा, हमारा अटेंशन स्पैन उस 30 सेकंड्स 90 सेकंड्स के बाद खत्म हो जाएगा एज एन एडल्ट बात को। तो बच्चा सोचे वो कितना छोटा है और अभी उसकी डेवलपिंग स्टेज चल रही,
और तब से ही अगर उसका अटेंशन स्पैन इतना है तो उसकी लर्निंग अफेक्ट होगी। अभी सब छोटी सी बात नहीं कि अटेंशन स्पैन अफेक्ट हो गया, अटेंशन स्पैन अफेक्ट होगा, उसकी लर्निंग, लर्न करने का तरीकाकार, नॉलेज को रिटेन करने का, रिकॉल करने का तरीकाकार अफेक्ट होगा। लार्जर पिक्चर इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज, और जब लार्जर पिक्चर अफेक्ट होगी तो फिर वो डिपेंड करना शुरू हो गया उस डिवाइस के ऊपर, इमोशनली, प्रैक्टिकली हर तरह से वो उस पे इफेक्ट डाल रही है। जब वो इमोशनली अगर अटैच हो गया उस डिवाइस के साथ या सोशल मीडिया के साथ, तो उसको इमोशनल वैलिडेशन भी वहीं से चाहिए होगी। वो वैलिडेशन अगर उसको एग्रेशन की फॉर्म में मिल रही है, वो वैलिडेशन उसको किसी भी नेगेटिव फॉर्म में मिल रही है, तो उसके लिए वो ही करेक्ट है। उसके लिए उसके पेरेंट की बताई हुई चीज, उसके टीचर की डराया सिनेरियो में उसने बिल्कुल उस सिनेरियो में उस तब जाके कंट्रोल करना कि या तो उसके गैजेट्स ले लेना या फिर सोशल मीडिया बैन कर देना, ये तो और भी खतरनाक हो सकता है। हो सकती है की कोशिश करेंगे, बहुत बड़े रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि इस वजह ने बड़े बड़े रिएक्शन सीख लिए हैं बहुत अर्ली एज। सब कुछ है। गॉट इट। उसामा, अब ये बताएं कि ठीक है, अब ज़रूरत भी है, ये दौर है सोशल मीडिया का, आप एक तरफ चाहते भी हैं कि आपके बच्चे जो हैं उनको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल ही एक लिविंग अंडर द रॉक वाली सिचुएशन ना बन जाए, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। क्या मॉडल अपनाया है बाकी मुल्कों ने? जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का ही एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, एजुकेशन में तो वी आर नॉट एट पार ओवर देयर। आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि हम क्यों नहीं स्कूल बना रहे और हम क्यों नहीं साइड बाय साइड एजुकेट करें, उसमें तो हम रह गए। लेकिन अब मैनेज किस तरह किया जाए? व्हाट एग्जैक्टली कैन बी पिक अप फ्रॉम अदर कंट्रीज हु हैव मैनेज्ड टू डू दैट? देखिए, अक्सर जो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या और ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब हो गया, उसमें यूट्यूब फॉर किड्स होता है। तो उसकी आप सेटिंग्स चेंज करते हैं और सिर्फ जो चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट है वही आपको नज़र आता है उस डिवाइस के ऊपर। इसी तरह हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर का भी किड्स वर्जन होता है, जिसमें पेरेंट्स सुपरवाइज कर सकते हैं कि बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस काफ़ी होते हैं। इसी तरह अगर आप नेटफ्लिक्स देख लें, उसमें भी बच्चों की सेटिंग्स अलग होती हैं। तो इन सारी ऐप्स में सुपरविजन की जो है फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन यही बात है कि इनकी आगाही जो है उनके वालिदैन के पास उनके की जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह से आप उनकी सुपरवाइज Which means टेक्निकली और डिजिटली भी कर सकते हैं। the parents need to be tech savvy as well। वो भी बड़ी चैलेंजिंग बात है, सारे पेरेंट्स टेक सेवी नहीं है। नवाज साहब, आपसे ये जानना है कि ये हमारे जहन पे, ये हमारी जहन की साख्त पे, या हमारे दिमाग की साख्त पे भी क्या असर करती हैं चीज़ें? हम बच्चों की क्या, बड़ों की बात कर लें, हमारा अपना अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। हमसे कोई मतलब कोई तवील दौरानिया की फिल्म हो या कोई तवील चीज़ चल रही हो, तो वो टीवी पे देखना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम खुद रील्स देखने के और टिकटॉक पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं। हम इसको मतलब हाई टाइम है कि इसको हैंडल कर लें, ठीक कर लें, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेट कर रही है सिचुएशन हमारी अपनी जहनी हालत को लेके भी। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बहुत अलार्मिंग और कंसर्निंग सिचुएशन है हमारे लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ बच्चों तक अब महदूद चीज़ नहीं है। बच्चों पे इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो रहा है, और वो फिर बड़े हो ही एक गलत पैटर्न पे रहे हैं, और उनके लिए प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन अस। ठीक है, हमें एक्सेस जो है वो टेलिंग के ज़रा अगर लेट की फॉर एग्जांपल मिली है, तो हम भी इस टाइम पे अफेक्ट उस सेम लेवल पे भी हो रहे हैं, सिर्फ हमारा ब्रेन थोड़ा सा बेहतर डेवलप्ड है और हम उन चीज़ों को लेते। अब देखिए, इसमें ना मैं दो चीज़ों का बात, इससे पहले तो एक तो तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम ये कह लें कि आप कह लो की कॉजेज हैं फिर इसके, तो वो क्या तीन ऐसी चीज़ें? पहले पे हमने बात कर ली कि ईजी एक्सेस है। ठीक है, हमारे पास सुपरविजन है ही नहीं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चे को सुपरवाइज करने का। अब उन्होंने अपने लिए ईजी सोल्यूशन ढूंढा था ना फोन में। अब उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि अगर फोन दूंगा तो फिर अब मुझे वो जो मैंने अपने लिए टाइम फ्रेम बचाना था टू डू माई वर्क फ्रॉम होम या गो टू माई जॉब, तो अब वो टाइम भी अगर मैं सुपरविजन में लगा दूंगा तो फिर फायदा मुझे ये देने का। अब दूसरी चीज ये कि लॉगरिथम जो बात किया है वो लर्न करता है। द डिवाइस इज वे स्मार्ट एंड स्मार्टर देन अस। आप इतना सा देख लें कि किसी भी चीज पर हम बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टा पे वही दिखती, आपको टिकटॉक पे वही कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। सो योर वैलिडेशन इज गेटिंग एसोसिएटेड विद ये टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट। सही है। अब तीसरी चीज ये कि जो एक फोमो है आजकल के बच्चों का,
दिल फील लेफ्ट आउट अगर कोई चीज़ हम लोगों ने अब वो भी किस चीज़ से उसको अटैच करेगी कि अगर उनके पास एक चीज़ की एक्सेस नहीं है वो ये कहेंगे कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हमारा पेरेंट हमें बाकी बच्चों की तरह एक्सेस नहीं दे हमें सोसाइटी अप्रूव करेगी कि नहीं हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं हमारे अपने उसमें बच्चे से भी वो सवाल करते हैं कि जी हमारे क्लास फेलोज तो गेम्स खेलते हैं, ये रोब्लॉक्स की बात कर रहे थे, आप हमें क्यों नहीं खेलना अब देते? इतने ये सवाल ये होता है सवाल। मामा फाती भी बता दें समथिंग लाइक I'm not going to call it a ban, लेकिन हर चीजें जिंदगी में बिफोर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड ऑल अगर आप पीछे चले जाएं सीखने के लिए तो एक उम्र के साथ इजाजतें होती थी। आप जब तक आप 16 साल के नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, 18 साल से पहले आप जब आप कॉलेज मतलब बहुत सी चीजें होती थी जो कि पूरा एक सोसाइटी उस पे अमल मोर और लेस करती थी। Is there any way that we could not, I'm not saying we go back to that, but existing technology के साथ होते हुए कोई बाउंड्री तो सेट करें। कोई बाउंड्रीज आप लगा सकते हैं एंड ऑन अ बिग सोसाइटल लेवल, नॉट जस्ट अपने अपने घरों में। जी, आई थिंक बच्चों के लिए जो कंप्यूटर्स हैं वो शेयर्ड स्पेस में होनी चाहिए जहाँ पे फैमिली आपकी देख सके कि क्या कर रहे हैं। फ़ोन्स मेरे ख्याल से 16 से 18 साल की उम्र से पहले बच्चों की पर्सनल डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, शेयर्ड ही डिवाइसेस होना चाहिए। और काफ़ी मतलब हमारी फैमिली में तो बच्चों का यही वो होता है, दे डोंट हैव फ़ोन्स अंटिल दे आर 18 और 17। और उससे पहले जो स्क्रीन टाइम है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो कार्टून वगैरह देख रहे हैं तो दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका एक्सेस। और कंप्यूटर्स जो है आप लाउंज में या शेयर्ड जगह में रखें बजाय ये कि कमरे के अंदर बच्चों के पास हों, क्योंकि फिर आपका सुपरवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है।